जी समाजवादी पार्टी। देखिए, किसी जीत के लिए जरूरी नहीं है। भगवान राम की जब सेना लंका पे चढ़ाई की तो उसमें तो बानर भी थे, भालू भी थे, सभी थे, लेकिन आखिरी में लक्ष्य क्या हुआ कि उनको हरा के माना कि लंका पर विजय प्राप्त की कि नहीं प्राप्त की। तो यही सबका है, उद्देश्य यही है कि जो सरकार केवल गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही, जो केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की केवल बात करती है। आज भी देख रहे हैं एक इवेंट होने जा रहा है G20 पर, तो तमाशा सजने लगा है। इन्हें तमाशा सजाना, हर खंबे पर टंगना है और तमाशा सजाना देश का मैंने इन्होंने बयान दिया, मुझे बयान पे कोई एतराज नहीं, बस एक शब्द पे एतराज था, तानाशाही सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी ने कहा। लोकतंत्र में रहते हैं हम लोग, लोकतंत्र में जनता चुनती। कहां से आना हुआ आपका? मध्य प्रदेश। मैं आ गया मध्य प्रदेश। कहां मध्य प्रदेश में? सागर से। सागर से बहुत अच्छी जगह है, आना होगा इस बार। सागर जरूर जाएंगे, शो करना है सागर में। जी कुछ कहना है आपको? बस यही है कि मोदी सरकार का अंत करना है 2024 में। मोदी सरकार ने पूरे देश में त्राही मचा रखी है। वाकई में तानाशाही की सरकार है, जैसा कि उन्होंने कहा। बोले कि 2024 में मोदी जी की सरकार का अंत करना है। जी मैं आ रहा हूं जी। प्रतीक जी, सबसे पहले राजस्थान में एक बस हादसा हुआ है, दुखद हुआ है, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब राजस्थान में बस दुर्घटना हुई है, समझाइए थोड़ा इनको, इस पे राजनीति मत कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इतनी समीकरण बांट रहे हैं, तो मैं एक दो लाइन कहना चाहता हूं। जहां G20 के बाद जनता खुशी में खा रही है खीर, विपक्ष को हो रही है चिढ़, और इनको अपने विपक्ष के गठबंधन पे है शंका। भारत का विश्व में बज रहा है डंका, तो जनता को पता है कि G20 से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रामायण की बात कर रहे थे, हनुमान जी की बात कर रहे थे। अरे अच्छा होता कि अखिलेश यादव टिंग टोंग करके कॉल लगा लेते और पूछते राहुल गांधी जी से कि इस बार जब आई.डॉट का बैठक करेंगे ना, तो ये ए राजा और उदय को मत बुलाना जो हिंदू को गाली देता है। तो सागर से आई हैं आप, क्या करती हैं आप? मैं पॉलिटिक्स में ही हूँ। हाजी जड़ पकड़ लिया आपने। अरे तो जड़ नहीं छोड़ देंगे। बोले भाई साहब आपने जड़ पकड़ ली। अरे भैया जड़ छोड़ देंगे तो हम भी तो लड़ेंगे ही, चुनाव लड़ेंगे ना। हमको नहीं लड़ाओगे चुनाव? हमको भी तो लड़ाओ चुनाव, एकदम। और ऐसा ही कलर करके चलूंगा। तो कौन सी पार्टी है आपकी? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। कोई बात नहीं। तो देखिए एक बात मैं बताऊं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, आपको स्वागत करना चाहिए। और नहीं देखिए नहीं ये भी तो गलत तरीके से बोले हैं कि मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। मोदी कोई लौका का बतिया। अंधेरा अंधेरा क्या नाम है? आलोक रंजन सिंह। बिहार में? बिहार मुजफ्फरपुर। समझ गए थे। क्या मोदी कोई लौकी की बतिया है जो उखाड़ के फेंक देंगे? बड़े बड़े को टोपी नहीं या कुत्ते को पैजामा। लेकिन मैं एक बात कह रहा था कि ये विमर्श है, ये डिस्कशन है, जिसमें कांग्रेस का भी कोई अगर कार्यकर्ता है तो स्वागत किया जाना चाहिए, उसका भी स्वागत होना है। मैं आपका बहन बहुत स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। और कांग्रेस में क्या हैं आप? मैं अभी वर्तमान में मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ। पूर्व में भी जिला पंचायत सदस्य हैं आप वहां पे सागर में। क्या नाम है आपका? ज्योति पटेल जी। अंदर आइए, सारे लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे इनका और आप वहां बैठेंगे। जिला पंचायत सदस्य, अरे मैं अपने घर में 3 वोट नहीं पा सकता? ये जिला पंचायत सदस्य हैं, बैठिए। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके सुखद भविष्य की कल्पना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपका राजनीतिक जीवन खूब सफल हो, इसकी कल्पना करता हूं। बैठिए, बहुत बहुत स्वागत है। तो मोदी कोई लौकी की बतिया है? या उखाड़ के फेंक लौकी
बहुत छोटी जब होती है, बतिया मतलब बहुत छोटी, जब एकदम से बस फूल के बाद फल बनाई है, तो क्या मोदी कोई बतिया है जो उखाड़ के फेंक देंगे? गजब भैया, ये बिहार हो सकता है, इसके अलावा नहीं। बहरहाल विमर्श को आगे बढ़ाते हैं, आप लोग जुड़ते जाइए, बहस आगे बढ़ती जाएगी। जी देखिए, अभी इन्होंने कहा था कि अखिलेश जी को फोन करके राहुल गांधी को बोलना चाहिए, स्टालिन को ना बुलाएं। तो ये भी, इनसे भी एक परामर्श इनको देते हैं कि आप भी जाकर के जो आपके राजभर जी हैं उनको भी नहीं बुलाना, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि जो भी बीजेपी में आता है वो मोदी और योगी जी का जूता साफ करता है, ओबीसी जो भी आता है। तो अब वो भी आ गए हैं। दूसरा, संजय निषाद को भी नहीं बुलाना। उन्होंने भी कहा था कि राम कहीं दशरथ के पुत्र नहीं है, तो उनसे भी कह देना कि आप भी नहीं आए। जी बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस का वेट कर रहा हूं, थोड़ा लेट है, मैं नीति आ रहा हूं आपके पास। जी जनाब, बाबू जी। मैं रोहतक से आया हूँ। रोहतक से? अरे हरियाणा में तो, हरियाणा में भी रोहतक गजब है भाई, जहाँ से पूरे हरियाणा की पॉलिटिक्स चलती है। पूरी हरियाणा के, मुझे तो लगता है कभी कभी पूरे देश की राजनीति आप चला दें। हरियाणा की चलती है। मैं आप वालों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये एक भी सीट जीत जाएगा, मैं यहाँ अपना सिर मुंडा लूंगा। कौन लोग? मैं नहीं, कौन सी वाले हरियाणा के अंदर एक भी सीट जीत जाए एमपी की, मैं यहाँ अपना सिर मुंडवा लूंगा। अरे ना ना बाबू जी, अरे आपका सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजनीति में बाबू जी आपको मुझसे ज्यादा अनुभव है। बाबूजी, राजनीति में आपको हमसे ज्यादा अनुभव है, जीवन का अनुभव ज्यादा है, लेकिन राजनीति में अंतिम तौर पे कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, यही है। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? फिरोजाबाद जिला से। अरे फिरोजाबाद से आई हैं जी, कैसी हैं आप? ठीक है। कैसे आना हुआ आज इधर? मैं तो आपको देखने के लिए आई थी। अरे तो आपने बोला होता मैं फिरोजाबाद आ जाता। मैं तो आई थी यहाँ पे दवा लेने। दवा ले ली बहन? हाँ, दवा ले ली। क्या सब ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? सब ठीक है। कहाँ, किसके साथ आई? मेरा बेटा आया है। क्या कर रहे हो बेटा? बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कहाँ से? गलगोटिया से, नोएडा से। नोएडा से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रेड कौन सा है तुम्हारा? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रिक, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आगे बढ़ता हूँ, अभिषेक जी, जी नीति जी बोला था जी। देखिए, विपक्ष की इस समय हालत ऐसी हो चुकी है कि ये कहीं के नहीं रह गए हैं। आज ईडी की ईडी ये करते हैं, अगर आप इनका इतिहास खंगालेंगे तो 1947 से लेकर आज तक केवल और केवल धर्म के नाम पे देश को बांटा, तुष्टीकरण की राजनीति करी और दुनिया भर के घोटालों के सरताज हैं। इनके यहाँ तहजीब भी बिकती है, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा आप दाम तो लगाए, यहाँ तो इनके अरमान भी बिकते हैं, इनका ईमान भी बिकते हैं। और यहाँ पर मैं दिल्ली में बैठी हूँ सर, दिल्ली में एक मंत्री ऐसा आया जो बोलता था कि मैं भ्रष्टाचार के अगेंस्ट खड़ा हूं, जो बोलता था कि मैं लोकपाल बिल के अगेंस्ट खड़ा हूं, जो बोलता था मैं सत्ता पक्ष में नहीं होऊंगा, जिसने अपने गुरु अन्ना की टोपी को उछाला। आज उन्हीं के, मैं कोट कर रही हूं, उन्हीं के साथी कुमार विश्वास ने क्या बोला है पता है? कि हिंदुस्तान की राजनीति में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एक एड्स है, इनसे बचाव ही इसका उपचार है। इन्होंने शराब के घोटाले करे। ये आज सत्येंद्र जैन बैठे हैं हवाला कांड में अंदर, जिस समय दिल्ली में त्राहिमाम हो रही थी, शीश महल बना रहे थे। और कांग्रेस के तो घोटाले अगर मैं गिनने लगूं, यूपीए के घोटाले 12 लाख करोड़ के आगे गिनती खत्म कर। जैसे मैंने आम आदमी